है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो इंडिकेटर्स चेंज कर करके थक चुके हो, लॉस रुक नहीं रही। आज के बाद चार्ट खुद बोलेगा बाई या सेल। आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिना इंडिकेटर्स के। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है, आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिख रही होगी। और मैंने यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स खोल के रखा है। गाइस सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस का बिहेवियर समझना। मार्केट में सिर्फ बायर्स और सेलर्स होते हैं, कैंडल्स उनकी लड़ाई का रिजल्ट होता है। इंडिकेटर्स लेट होते गए, इंडिकेटर लैग करते हैं। प्राइस सबसे पहले और सबसे पहला इंडिकेटर होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक का बेसिक हम लोग समझते हैं। तो ग्रीन कैंडल्स का मतलब है गाइस, ग्रीन कैंडल ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल्स का मतलब होता है कि ये बायर्स है। और रेड कैंडल्स का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स का मतलब सेलर्स है या फिर सेलर्स है। ठीक है, अब आप ग्रीन कैंडल्स पे सिर्फ बाइंग सोच सकते हैं और रेड कैंडल पे सिर्फ सेलिंग सोच सकते हैं। इतना तो बेसिक है, इतना तो सबको आता होगा। देखिए रेंज मार्केट में सबसे पहले पेशेंसफुली आपको रहना होता है। रेंज बाउंड मार्केट में रूल क्या है? ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को पता ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को पता ही है। अगर नहीं पता है तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन कि प्राइस एक्शन होता क्या गाइज? देखो सबसे पहले एक चैनल ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक चैनल ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये चैनल है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इसमें ट्रेड करे, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, ऐसे ऐसे आप लोग इस चैनल में घूमते हुए देख सकते हैं पैरेलली उसके नीचे। तो ये है गाइस प्राइस एक्शन। अब इसको भी मैं डिटेल में समझा दूं आपको, इसको भी मैं डिटेल में समझा दूं। तो गाइस ये लो है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। फिर ये लो इस लो से नीचे है, तो ये लोअर लो। और ये हाई इस हाई से नीचे है, तो ये क्या होगा? लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई। और फिर ये लोअर लो, फिर इसके बाद अगर ये बना तो लोअर हाई। ये स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए। ठीक इसके ये कब काम करता है? डाउन साइड वाले मार्केट में, मार्केट जब गिर रहा होता है। चलिए इसको हम लोग अब रिवर्स करके देखते हैं। चलिए इसको डिलीट कर दिया हमने। और ये तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा, हालांकि मैं फिर से एक चैनल ड्रॉ करके दिखाऊंगा आप सबको। अब हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा पीछे आता है। ये यस, यहाँ पे परफेक्ट होगा दिखाना या समझाना आप सबको। तो यहाँ पे एक हम लोग फिर से चैनल ड्रॉ करते हैं, फिर से चैनल ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ला देता हूँ जिससे कैंडल्स आप लोग को परफेक्टली दिखे, कैंडल्स आप लोग को परफेक्टली दिखे। यहाँ पे फिर से एक चैनल हमने बनाया है एंड एज इट इज आपको दिख रहा होगा ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है गैस, ऊपर जाता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सबसे समझना जरूरी है। ये लो है गाइस, ये लो है, ये हाई है, ठीक है, मीन्स। और ये लो जो है इससे ऊपर ये हाई है, तो इसको कहते हैं लोअर हाई। ये हाई इस लो से ऊपर है, और ये हाई, ये हाई, ये वाला हाई जो है इस हाई से ऊपर है। इट मीन्स ये हायर हाई है। तो लोअर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, ठीक है, लोअर हाई, हायर हाई। आई होप आप सब इतना समझ चुके होंगे, आप सब इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, अब ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ही हम लोग एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, या चैनल ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये परफेक्टली चैनल आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लूँ
जिससे आपको क्लियर दिखे। ये यहाँ पे दिखा गाइस। अब यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट जब भी इस चैनल को टच कर रहा है, इस चैनल के आसपास आ रहा है, तो मार्केट ड्रॉप हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इट मीन्स क्या है यहाँ पे, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए नीचे भी इसके एक हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं चैनल। और ये चैनल ऐसा हो सकता है, ये चैनल ऐसा हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाई, ठीक है, लो, लो, इट मीन्स हाई 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 एंड लो, 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 एंड ये इधर फिर से लो बना सकता है यहाँ पे। तो अब क्या है गाइस, इसको क्या बोलेंगे, हाई लो। इट मीन्स ये हायर लो बन रहा है। ठीक है, हाई उससे नीचे वाला हाई, इट मीन्स ये हाई इससे छोटा है, मतलब ये हाई तो है पर लोअर हाई है। ठीक है, लोअर हाई है, ये लोअर लो, ये लो, फिर इससे नीचे लो, इट मीन्स लोअर लो, लोअर लो, हायर लो गाइस, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो। इट मीन्स मार्केट जब भी इस चैनल पे यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलता है। तो इस ट्रेंड के गाइस या फिर प्राइस एक्शन के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं गाइस। इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं वो प्राइस के हिसाब से फॉर्म होते हैं, ना कि इंडिकेटर्स के हिसाब से कैंडल्स फॉर्म होते हैं। तो ये चीज बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, और इस ट्रेंड को क्या कहेंगे हम लोग, डेफिनेटली आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। इस ट्रेंड को गाइस हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड कहते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, अब एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट कैसे काम करता है। ये चैनल पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये चैनल पहले अगर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और टूट गया है, ये टूट गया। तो अब क्या, इसके टूटने के बाद रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होता है, और ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। बस इतना आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ये यहाँ से अब आप फिर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होते हुए देख सकते हैं। जो सपोर्ट बन के नजर आ रहा था आपको इतने देर से, वो रेजिस्टेंस बन चुका है सिंपली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर का चैनल था, ये नीचे का चैनल था, तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हाई, ये फिर से हायर हाई, फिर से हायर हाई, फिर से हायर हाई, हायर हाई, एंड यहाँ पे फिर से हाई नहीं बना और लो टूट गया। इट मीन्स यहाँ पे ये जो है सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बन के आया, और ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये तो रेजिस्टेंस था ही। और मार्केट अगर फिर से कभी इस पे आता है, अगर इसके ऊपर जाता है, तो ये सस्टेन करता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा गाइस। ऐसे ही हम लोग थोड़ा पहले आते हैं और कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। यहाँ पे एक आप ड्रॉ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको दिख जाएगा आराम से। और यहाँ पे एक आप चैनल ड्रॉ करेंगे, चैनल आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में जब भी आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, ये ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे तो सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी। यहाँ पे जब भी आ रहा था सेलिंग आ रही थी, इसके आसपास जब भी आ रहा था सेलिंग आ रही थी गाइस, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस किया होगा आप लोगों ने, इस चैनल को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन है,
और ये जो है ये डिमांड जोन है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे सप्लाई लेने आता है, यहाँ पे फिर से मार्केट सप्लाई लेने आता है, यहाँ से डिमांड होती है, यहाँ से मार्केट सप्लाई लेने आता है, यहाँ पे भी डिमांड है, फिर से मार्केट सप्लाई लेने आता है और उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं डेफिनेटली, और यहाँ पे सॉरी शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है। क्या आपका 1:2 का टारगेट हिट होता है गाइज? 1:5.9 जो कि बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब फिर से हम लोग देखते हैं क्या सपोर्ट पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे फिर से हम सपोर्ट पे एक लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, एंड यहाँ पे एसएल हमारा बहुत ही छोटा होना चाहिए और आरओआई हमारा मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। क्या गाइस यहाँ पे 1:2 पूरा हो रहा है? 1:5 भी हो जाएगा मुझे लगता है, 1:5 गाइस, लेकिन हमें 1:2 ही रखना है, हमें 1:2 ही रखना है। यहाँ पे भी ज़्यादा ही देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे अगर आप शॉर्ट पोजिशन बनाते हैं, शॉर्ट पोजिशन, फिर से आपका ये छोटा सा एसएल होगा और आप देखेंगे आराम से 1:5 मिला है। हालांकि इसको मैं छोटा कर देता हूं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल्स ऐसे। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करना जान जाते हो गाइस बिना इंडिकेटर्स के, तो आपको डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और ये तो सप्लाई जोन है, यहाँ पे आप लॉन्ग करोगे तो देख सकते हो आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे डिमांड जोन से ब्रेक हुआ है डेफिनेटली, आप लोग देख सकते हो मार्केट में। सॉरी यहाँ पे डिमांड था, यहाँ पे सप्लाई था, सप्लाई जोन से बाहर निकल गया और ये अब क्या है, अब यहाँ पे कभी अगर मार्केट आता है तो डिमांड जोन बन जाता है और ये टूटने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी टूटने के बाद आप डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। छोटा सा एसएल रखोगे गाइस आप, छोटा सा एसएल, बॉडी का एसएल चाहो तो रख सकते हो, छोटा सा एसएल रख सकते हो और बड़ा सा टारगेट ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी ट्रेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 1:6 का आरओआई देखने को मिल जाता है। एज लाइक दिस ऑल थिंग्स गाइज, यहाँ पे भी आप लोग देखोगे, यहाँ पे भी आप लोग देखोगे। चलो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, आपको 1:2 का ही देखना है, लेकिन आपको कितना देखने को मिला है, 1:5 के आसपास। क्या शॉर्ट में भी सेम रिपीट होता है? चलो शॉर्ट पोजीशन भी बना के देखते हैं। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी अगर बना के देखते हैं हम लोग तो 1:4 आराम से देखने को मिलता है गाइज। एक ही दो कैंडल में आपको 1:2 देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये सब चीज़ें तो देख ली आपने। चलिए ये मार्केट के स्ट्रक्चर को भी हम लोग ने जान लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जान लिया, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन्स भी होते हैं। चलिए हम लोग फेक ब्रेकआउट्स देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ। गाइज ये जो है ना, ये यहाँ पे देखेंगे आप फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, बॉडी के साथ इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी सस्टेन नहीं किया और ये फिर से कहा रेजिस्टेंस के नीचे आके ये ट्रेड करने लगा। और वहीं से आप देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, जहां प्राइस बार बार गिर के रुक रहा है गाइस, जहां प्राइस बार बार गिर के रुक रहा है लाइक दिस, तो ये सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट होता है। और मार्केट जहां पर बार बार जाके गिरता है, जहां पे बार बार जाके गिरता है, ये जोन गाइस ये रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट टूट जाए, अगर सपोर्ट टूट जाए तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर सपोर्ट ये टूट जाए तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, अगर सपोर्ट टूट जाए तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, और अगर रेजिस्टेंस टूट जाए तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अगर मैं कहाँ पे दिखा, यस, अगर ये देखो, अगर ये लाइव मार्केट में चल रहा है, अगर ये सस्टेन करता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बना के इसका एसएल लगा के और आप 1:2 के लिए मिनिमम
जा सकते हो। 1:2 के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के लिए जा सकते हो डेफिनेटली। अगर ये सस्टेन किया तो ये अब एज अ सपोर्ट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है गाइस। एंट्री रूल्स क्या है गाइस, प्राइस जब भी सपोर्ट पे डिमांड पे आए वहां पे आप ले सकते हो। एंड रिजेक्शन कैंडल बना है लाइक दिस, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रिजेक्शन बना है, ये देखिए आप लोग, ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन, ये डिमांड पे क्या है, रिजेक्शन है। इट मीन्स आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे देखो आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, और रेजिस्टेंस पे जब भी है तो आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो रिजेक्शन पे। यहाँ पे देखो आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। ये गाइस एंट्री रूल हुई। सेल सेटअप रेजिस्टेंस पे सप्लाई कर पाएंगे आप, सॉरी प्राइस रेजिस्टेंस पे आप सप्लाई पर आएंगे तो यहाँ पे सेलिंग करनी है। और रिजेक्शन या वीक ग्रीन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो देखेंगे आप वीक है, यहाँ पे भी 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 वीक है। तो इतना सिंपल है गाइस। चलिए स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या है गाइस, यहाँ पे जो हम लोग ट्रेड प्लेस कर रहे थे उसका स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या था। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन अगर आप लोग इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या है। ये जो चैनल है गाइस, आप इस चैनल के ऊपर का एसएल लगा सकते हैं। और इसका लॉजिक क्या है कि आपका प्रोटेक्टेड रहे कैपिटल। बाई में एसएल आप रिसेंट लो लगा सकते हैं, और सेल में आप रिसेंट हाई लगा सकते हैं। लाइक अगर ये रिसेंट हाई रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो तो डेफिनेटली आप इसका रिसेंट हाई, इट मीन्स दिस वन, और आप इसका भी लगा सकते हो चाहो तो। मैं इंश्योर करने के लिए आपका ट्रेड बहुत ही अच्छा जाए इसके लिए इसका एसएल लगाने की सलाह देता हूं। और आप देख सकते हैं फिर भी आपको मिनिमम 1:3 देखने को मिल जाता है गाइस, 1:3 देखने को मिल जाता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका मिनिमम 1:2 का होना चाहिए, जैसा कि मैंने दिखाया। एंड पार्सल बुकिंग अलाउ करता हूं, या ये आप अलाउ करता है यहाँ पे ये सेटअप आपको। रोज छोटा प्रॉफिट, कभी कभी बड़ा लॉस नहीं लेना है, रोज छोटे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। एंड लाइफ में अगर हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया आपको, ये सस्टेन कर जाता है अगर इसके ऊपर, तो ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेल करके आप लोग 1:2 1:3 के लिए भी ट्रेल कर सकते हैं, अगर ये 15 मिनट के कैंडल पे सपोर्ट कर गया तो। ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो है गाइस, वो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, न्यूज के टाइम ट्रेड नहीं करना है, हर कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है, एसएल को मूव करना है। प्राइस एक्शन आपको +10 इंडिकेटर मिक्स नहीं करना है कि प्राइस एक्शन भी है प्लस आपने 10 इंडिकेटर्स लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट गाइस, पर ट्रेड मिनिमम आपका 1:2%, 1 से 2% का ही होना चाहिए। डेली मैक्सिमम लॉस फिक्स कर लो आप, कैपिटल बचाने जरूरी है गाइस अगर ट्रेडिंग में जिंदा रहना है तो गाइस नेक्स्ट वीडियो फेक ब्रेकआउट प्लस एडवांस प्राइस एक्शन पे अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कि आपको फेक ब्रेकआउट प्लस एडवांस प्राइस एक्शन पे चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चार्ट को लॉजिक से मैंने दिखा दिया आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बहुत सारे लोगों ने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैंने आज ये वीडियो फाइनली बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।